नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं इस पूरी वीडियो के अंदर एक बात करना चाहता हूँ कि हम अपने माइंड को किस प्रकार से समझें, ताकि हमारे माइंड के अंदर जो चिंता युक्त विचार आ रहे हैं, वो विचार आना कम हो जाएँ, वो विचार आना बंद हो जाएँ। अगर हम चिंता युक्त विचारों पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर लें, चिंता के जो विचार हैं, मन में बहुत ज़्यादा जो विचार आते रहते हैं, वो अगर कंट्रोल हो जाएँ, कम होने लग जाएँ, तो हमारा मन और ज़्यादा खुश रहेगा। साथियों, इसका जो तरीका है वो माइंड के समझने पर है कि हम हमारी पूरी बॉडी जो है, इस बॉडी को और माइंड को एक अलग-अलग यूनिट की तरह समझें कि माइंड जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है और बॉडी जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है और माइंड जो है वो तैयारी करता है भविष्य की। तो ये पूरी जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर सुनना। साथियों, समझने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और माइंड जो है वो फंक्शनल यूनिट है। ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ में, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, जो हमारा हॉस्पिटल है, इसकी जो बिल्डिंग है, वो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कि एक स्ट्रक्चर है। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है, वो मरीज़ों की सेवा नहीं कर सकती, वो इलाज नहीं कर सकती। जब तक कि उसके अंदर डॉक्टर जो स्टाफ हैं, वो नहीं उसके अंदर बैठेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे, तब तक ये बिल्डिंग जो है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो डॉक्टर और जो स्टाफ जो बैठकर, है ना, मरीज़ों की सेवा करते हैं, तो ये फंक्शनल यूनिट होती है और इस बात को ये एग्ज़ाम्पल जो है, ये वो आप अपने माइंड से और बॉडी से रिलेट कर सकते हो कि आपका माइंड जो फंक्शनल यूनिट है, काम आपके माइंड को करना होगा। आपके जीवन को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए आपके माइंड को बहुत ही अच्छा तरीके से काम करना होगा। अब माइंड के काम करने के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और वो प्रोसेस ये है कि आपके आस-पास में जितनी भी जो घटनाएँ हो रही है, उस घटनाओं को लगातार वो एक प्रोसेसिंग कर रहा है, उस पर वो काम कर रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा है, उसमें से कुछ चीज़ों को वो अपने अंदर मेमोरी में, याददाश्त में स्टोर कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसके हिसाब से वो भविष्य को भी ध्यान में रख के सोच रहा है, वो भविष्य की तैयारी कर रहा है। कुछ बातें हैं जो वो भूतकाल से सीख भी रहा है और ये सारे जो काम हैं वो आपके माइंड में चल रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ी घटना होती है और वो घटना होती है विचारों का आना। आपको पता ही नहीं होता कि आपके माइंड में कैसे-कैसे विचार आ रहे हैं, कौन-कौन से विचार आ रहे हैं और उन विचारों पर आप बिना सोचे-समझे विश्वास करने लग जाते हो। ये एक ऐसी घटना होती है जो कि आपको ओवरथिंकिंग का शिकार कर देती है, जो आपके माइंड को भरा-भरा कर देती है, जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा चिंता, परेशानी, टेंशन जो है, उसको आप महसूस करने लग जाते हो। इसकी वजह से आपका मन खराब होने लग जाता है, आप किसी काम के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, आप थके-थके से महसूस करोगे। साथियों, आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात को समझना है और वो बात ये है कि अपना माइंड भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के अंदर ये तैयारी बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कि मरीज़ आने से पहले जो हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर बैठकर और जो स्टाफ है सारे बैठकर तैयारी करते हैं कि कैसे जो है पेशेंट आएँगे, कैसे हम उनकी जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर को हम उनको कैसे दिखाएँगे, उसके बाद में अगर उनकी कोई जाँचें हैं तो वो कैसे होगी और कैसे उस उन मरीज़ों को दवाई समझाएँगे। तो ये सारी जो तैयारियाँ वो की जाती है, हॉस्पिटल की साफ-सफाई की जाती है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वैसे ही भविष्य की तैयारी आपका माइंड कर रहा है और बहुत सारे विचार पैदा कर रहा है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि उन सब विचारों में से आपको कुछ विचारों पर ही विश्वास करना है, जो विचार तर्कसंगत हो, जो विचार लगे कि हाँ, इस विचारों के पीछे कोई सबूत है। हमें वास्तव में उनके पीछे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हम कहेंगे ये विचार वास्तव में हकीकत के विचार हैं। जैसे अगर कोई हमें कोई पेशेंट बोले कि हमारी छाती के अंदर दर्द है, तो हम वो दर्द महसूस करके हम इसके साथ में और भी सिम्पटम्स ढूँढते हैं कि ये दर्द किस बात का हो सकता है। हो सकता है ये दर्द हार्ट का हो सकता है ये दर्द फेफड़ों का हो सकता है ये दर्द मसल्स का हो सकता है कि ये उसको महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई चोट लग गई थी। तो हमें सबूत इकट्ठे करने होते हैं। वैसे ही आपके जितने भी विचार आ रहे हैं,
उन विचारों में से कुछ विचार होंगे जो तर्क संगत होंगे, कुछ विचार होंगे जिस पर आपको विश्वास करना होगा और बाकी जो विचार हैं उन पर विश्वास नहीं करना होगा। अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करते हो, तो आपके बहुत सारे जो विचार हैं, जो कि माइंड में अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, उस पर विश्वास नहीं करोगे, उससे आप परेशान नहीं होगे, उससे आप घबराओगे नहीं, तो आपका मन जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मन बहुत अच्छा रहेगा और मन जब आपका अच्छा रहेगा तो आपका पूरा जो जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। साथियों, आपका मन बहुत ही अच्छा रहे, आप अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल कर लो और आप अपनी डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी, पैनिक, फोबिया की जो समस्या है उसको आप कंट्रोल कर सको। इसके लिए हमने एक पूरी सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो एक पूरा कोर्स बनाया है, जो कि माइंड केयर इंडिया के नाम से, जो कि हमारी एक वेबसाइट है डिजिटल माइंड केयर इंडिया, वहाँ पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया है। आप वहाँ पर जाकर ये कोर्स भी ले सकते हो। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, आप अपनी बातों को हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। आवश्यकता पड़े तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो, खासतौर पर जो हिस्टीरिया या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, उनके लिए मेंबरशिप जो है वो बहुत ही उचित है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।